एक राजा निकला टहलने के लिए मंत्री मैनेजर के साथ। देखा एक महात्मा जी को जो एक गाछ के नीचे अलमस्त पड़े हुए थे। राजा के मन में हुआ कि महात्मा जी को कुछ देना चाहिए। अपने मंत्री से कहा, जाओ उन महात्मा जी को 100 रुपये दे दो। मंत्री गया, 100 रुपये का नोट सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे राजा साहब ने आपको भेंट में दिया है, इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और जाओ राजा साहब से कह देना कि अगर देना ही हो तो किसी गरीब को दे देंगे। मंत्री लौटकर चला गया। राजा को सुनाया तो राजा ने कहा कि उसे अधिक रुपये को की जरूरत होगी। 100 रुपये का कोई बहुत बड़ा दीन महत्व भी नहीं है। अच्छा, ले जाओ, 500 रुपये दे दो। 500 रुपये लेकर गया तो महात्मा जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। जाकर राजा से कह दो कि देना हो तो किसी गरीब को दे देंगे। मंत्री फिर राजा से जाकर कहता है तो राजा सोचता है कि कैसा महात्मा है। वो अपने से गया, 10,000 रुपये आगे रखकर कहता है, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने कहा, राजा, आप किस वार 2008-13 जोरदान दीन को दीजिए, हरे दरिद्र की पीर औषधता को दीजिए, जाके रोग शरीर, जिसके शरीर में रोग नहीं है उसको दवा देकर क्या करोगे? उसी तरह से जिसको रुपए की जरूरत नहीं है उसको देकर क्या करोगे? जाओ, देना हो तो किसी गरीब को दे दो ताकि उसकी गरीबी में राहत आए, थोड़ा चैन मिले। राजा कहता है, महाराज, आपसे बढ़कर गरीब और कहाँ मिलेगा? महात्मा जी कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ, बादशाह ही नहीं, शहंशाह हूँ। राजा कहता है कि अगर आप ऐसे होते तो आपके पास बहुत नौकर होते, सेना होती, संपत्ति होती, लेकिन मैं कहाँ कुछ देखता हूँ। महात्मा ने कहा, तुमको आँख ही नहीं है देखने के लिए, तो देखोगे क्या? नौकर के बारे में कहते हो तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं ये सब हमारे नौकर है, जितना कहता हूँ उतना ही ये सब करती हैं। तुम्हारा एक भी नौकर ऐसा नहीं है। सेना के बारे में कहते हो तो हमारे अंदर देवी शक्ति है जो हमारे काम क्रोधादि विकारों को दबाकर रखे हुए है। बाहर में तो कोई दुश्मन है नहीं जो मुझे सेना, सिपाही, बंदूक और राइफल आदि चाहिए। और संपत्ति के बारे में कहते हो तो हमारे पास वह संपत्ति है जिसके नहीं रहने से अरबपति खरबपति क्या क्या हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं कंगाली में ही, वह है संतोष। तुम रुपया दिखलाते हो, हम तुमसे कहते हैं कि 10 बोस मन लोहा ले आओ, हम सबको सोना बना देते हैं। अब राजा क्या बोलता, चुप हो गया, चला गया घर। लेकिन रात में भोजन करके जब सोने के लिए जाने लगा तब सोचता है कि महात्मा जी तो बड़ा बढ़िया कहते थे, अगर उतने लोहे का सोना बना दे तो जितना बड़ा हमारा राज्य है उतना बड़ा राज्य हम और कर लेंगे। सोचा, यही समय है वहां जाने का, इस समय तो वहां कोई होगा नहीं। वो गया और महात्मा जी के चरण छूकर प्रणाम किया। महात्मा जी कहते हैं, राजा, इतनी रात में यहाँ कैसे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, वह जो आप दिन में कहते थे कि लाओ 10-20 मन लोहा, हम सोना बना देते हैं। अगर उतने लोहे का आप सोना बना देते तो हम मालो माल हो जाते। जितना बड़ा अभी राज है उतना बड़ा राज हम और कर लेते। महात्मा जी ने कहा, उस परीक्षक रवि 2007 समय कहते थे कि आपसे बढ़कर कौन कंगाल है। अब तू ही बता कि तू कंगाल है कि मैं कंगाल हूँ। राजा कहता है, इस न्याय से मैं ही कंगाल हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक बोला, अच्छा हम सोना बना देंगे, लेकिन कुछ दिन मेरे साथ तुमको रहना पड़ेगा। होने के लोभ में राजा महात्मा जी के साथ रहने लगा। तो जिसका जो साथ करता है उसका रंग उस पर लगता ही है। गो शून्य तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी भलो सुमनते पोच कुसंगति होर।